डीएलएड के सभी भाई बहन को नमस्कार। साथियों, आपका सबसे बड़ा डाउट यह है कि सर नेक्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम कब होंगे? लेकिन वहीं पर अगर बात किया जाए सचिव सर इस पे क्या विचार विमर्श कर रहे हैं? आखिर उन्होंने क्या कहा एग्ज़ाम के बारे में, एग्ज़ाम आपके कब होंगे? और प्लस हम एक विषय पर और बात करेंगे सीटेट के लिए कौन-सा बुक ज़्यादा एफोर्डेबल होगा आपके लिए और काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद होगा। तो हम आपको सारी चीज़ें बताने वाले हैं इस वीडियो में, आप अंत तक बने रहेंगे और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। साथियों, डीएलएड के नेक्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम के विषय में अगर हम अपना अनुमान लगा दें, तो अभी आप देख रहे हैं, अभी सचिव सर का भी अनुमान हम बताते हैं आपको। उनका ऑडियो रिकॉर्डिंग है, हमने लगाया नहीं है खैर, लेकिन आप इस चीज़ को सुनेंगे। साथ ही अगर बात करें डीएलएड के नेक्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम की, तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपके एग्ज़ाम में 3 महीने कम से कम तो कापियाँ चेक होने में लग जाती हैं, चाहे स्क्रूटनी का प्रोसेस हो, चाहे आपका फ्रेश प्रशिक्षु हो, चाहे बैक प्रशिक्षु हो। तो इस तरह अगर देखें तो 3 महीने तो स्क्रूटनी के फॉर्म में ही निकल जाने वाले हैं। अगर मिलाकर देखें तो 1 महीने यानी कि 19 सितंबर तक वह फॉर्म सबमिट कराएँगे स्क्रूटनी का। उसके बाद लगभग कापियाँ मँगाने में 15 से 20 दिन उधर लगते हैं। 15 से 20 दिन अगर उधर ले लें तो लगभग डेढ़ महीने से ज़्यादा ये तो ऐसे ही निकाल दिए। प्लस अगर देखा जाए तो बहुत बार कॉल वगैरह करने पे बहुत ज़्यादा प्रशिक्षुओं को परेशान करने के बाद यह बताते हैं कि हाँ, एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है इस दिन आने वाला है, फलाँ डेट को आने वाला है। मतलब इस तरह से मतलब कि लगता है कि हम उनके साथ कोई खेल लुका-छिपी वाला खेल रहे हैं और आज कल करते-करते उसमें भी 15 से 20 दिन लगभग 1 महीने गुज़ार देते हैं। इस तरह देखें तो ढाई महीने में आपका यह पूरा समापन होगा स्क्रूटनी का। कम से कम ये डेट हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद आपके स्टार्ट होते हैं एग्ज़ाम के डेट के बारे में और एग्ज़ाम ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम आपका डिले होगा। यह बात नहीं है कि एग्ज़ाम आपकी डिले होगी ज़्यादा से ज़्यादा। अब इनके द्वारा क्या प्रोसेस चल रहा है अंदर, क्या प्रोसेस करवा रहे हैं, अगर यही स्क्रूटनी का प्रोसेस जल्द से जल्द समाप्त हो जाता तो आपके इस एग्ज़ाम मात्र 2 महीने के अंदर कराए जा सकते हैं। तो अब एक प्रशिक्षु इनसे बात करती है, हमारे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है। तो वह प्रशिक्षु जब इनसे बात करती है तो उनसे पूछती है, सर बताइए मेरा एग्ज़ाम कब होगा? मैं 2019 बैच की प्रशिक्षु हूँ। मेरा 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम अगर हो जाए तो मैं 4th सेमेस्टर में के बाद हम अपना आगामी जो सुपर टेट की वैकेंसी आने वाली है उसमें शामिल हो जाएँगे। तो इनका साफ-साफ कहना है कि अभी तो रिज़ल्ट आया है, अभी रिज़ल्ट आया है और तुम्हारे कहने से मैं एग्ज़ाम नहीं कराऊँगा, ना तुम्हारे कहने से मैं रिज़ल्ट निकालूँगा, मतलब आपके कहने से। तो इस तरह इनका बयान, मतलब इस तरह बोल रहे हैं और उनका कहना यह भी है कि प्रशिक्षु जो बैक वाले प्रशिक्षु अब हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। जब बैक का पेपर होगा तभी उनका एग्ज़ाम होगा। इसका एग्ज़ैक्ट डेट हमें नहीं पता है, तो उन्होंने कहा लगभग सर कब तक हो सकता है? सर 1 महीने बाद क्या? 2 महीने बाद क्या? तो उन्होंने बोला कि जब कहो तब करा दें। इस तरह से कहने के बाद वो बोल रहे हैं लगभग 2 महीने के बाद सोचा जाएगा इस पे। उन्होंने एग्ज़ैक्ट नहीं बताया है, सोचा जाएगा एग्ज़ाम 2 महीने के बाद। तो आप समझ सकते हैं आपके एग्ज़ाम कब होंगे। अगर हमारे अनुसार देखा जाए तो अक्टूबर लास्ट और नवंबर के फर्स्ट वीक में संभावनाएँ बन सकती हैं। केवल संभावित डेट है अब, कोई फ़िक्स डेट नहीं है। इसको आप यह नहीं मान लेंगे कि फ़िक्स है। और आपके क्लासेस हम जितना पढ़ा दिए हैं साथ ही, अगर उसको आप रिवाइज़ करते हैं सारे सेमेस्टर के, तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी होगी। और रही बात मैराथन की, तो 4th सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर के महा मैराथन हम स्टार्ट करेंगे, बहुत ही जल्द स्टार्ट करेंगे। आप लोग चैनल पे बने रहिए। और सीटेट के बुक के विषय में बात कर लें। देखिए, सीटेट के बुक आप अगर यूट्यूब पर देखेंगे तो बहुत सारे लोग बहुत तरह-तरह के बुक आपको बता रहे होंगे कि हमने इस बुक से क्लियर किया, मेरा 130 मार्क्स आया, 135 मार्क्स आया, 140 मार्क्स आया। कितने तो बता रहे होंगे 145 आएगा अगर इस बुक से पढ़ लोगे। तो मतलब एक तरह से उनको एक तरह से स्पॉन्सर दिया जाता है बुक को सेल करने के लिए। समझ रहे हैं आप? जो बड़े-बड़े यूट्यूबर होते हैं और थोड़े से जो जिनकी वीडियो चलती है, तो उनको एक तरह से दे दिया जाता है कि आप इस बुक के लिए कितने पैसे लेंगे, तो उस प्रकार से वो अपना सेल कराते हैं बुक को। लेकिन हम आपको बता देते हैं, किसी भी बुक से अगर आप पढ़ते हैं, देखिए 4 रकीम के बुक होंगे और 4 बच्चा चारों रकीम का बुक से पढ़ेगा। मान लीजिए 4 बच्चा है, चारों रकीम के बुक से पढ़ता है, किसी का 130 आया, 120 आया, 125 आया, तो इसमें बच्चों की गलती नहीं है, ना ही बुक वाले के सेलर की गलती है। सिर्फ़ एक तरह से माइंड सेट होता है, बच्चे किस बुक से पढ़ते हैं और किस प्रकार से सिलेबस कवर करते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपका नंबर आता है, ना कि किसी बुक के अकॉर्डिंग आता है। हाँ, यह ज़रूर कहेंगे कि सीबीएसई का बुक जो है बहुत ज़्यादा लाभप्रद होता है अगर आप उसको ले लेते हैं। सीबीएसई यानी कि 6 से लेकर 8 तक के बुक, 6 से लेके 8 तक के सारे बुक अगर आप ले लेते हैं, चाहे ईवीएस के हों, चाहे आपके मैथ के हों, चाहे आपके साइंस के हों, है ना? अगर ये सारी हिंदी के हों, तो ये अगर सारे बुक आप अगर कलेक्ट कर लेते हैं, तो इसके बाद आपको सीटेट निकालना बहुत आसान हो जाएगा। और उसके साइड से एक आप सीडीपी का बुक, कोई जैसे लूसेंट सबसे बेस्ट होता है, लूसेंट ले लीजिए। सीडीपी के लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इतनी बुकें अगर आपके पास कलेक्शन है इसकी, तो इसके सिवा कोई बुक आपको आवश्यकता है ही नहीं किसी बुक की। और बस एक साइड से सीटेट के लिए प्रैक्टिस सेट कम से कम 20 का, 20 या 25 का, वो थोड़ा सा अगर 1-2 साल, एक
साल पुराना का भी है तब भी कोई बात दिक्कत नहीं है, 1 डेढ़ साल का। मतलब 2021 का है, 2020 का है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा क्योंकि 75 मार्क्स आपके बिना पढ़े हुए होंगे। वह किसी भी बुक में नहीं होगा तो लोग कहते हैं हमारे बुक से पढ़ लो 75 को 75 फँस जाएँगे। भई 75 को 75 फँसते नहीं हैं, बस वैसे ही एक तरह से हम लोग का माइंडसेट हो जाता है। हम समझ रहे हैं ना? जैसे रीज़निंग, रीज़निंग एग्ज़ैक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, पैटर्न भले फ़ॉलो करता है। तो सेम इसी प्रकार से बुक की भी कंडीशन होती है। बुक में सेम क्वेश्चन नहीं होते हैं जो सीटेट में पूछा जाता है क्योंकि सीटेट का अलग ही लेवल है। सीबीएसई 75 नंबर अलग से तैयार करती है, शिक्षण विधियाँ उसमें होती हैं, जिसे पेडागॉजी कहते हैं हम लोग। तो शिक्षण विधियाँ पढ़ने के लिए आपको आपका माइंडसेट होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उस पे प्रैक्टिस होना चाहिए। जैसे रीज़निंग, रीज़निंग और मैथ पे आप प्रैक्टिस करते हो तब जाके वैसे ही पैटर्न पर अगर कोई सवाल आता है तो आप उसे सॉल्व कर पाते हो। वह नहीं कहीं वही का वही पूछ लेगा। अगर कोई यह कहता है सेम यही का यही आएगा बुक तो वो भैया महारथी होगा या फिर वो भगवान होगा, ऐसे बुक बनाने वाले। ठीक है ना? तो आप प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, बुक के लिए ज़्यादा चिंतित ना होएँ। अब आपका जो हमने सीटेट का क्लास भी लगा रखा है उसको भी आप फ़ॉलो करिए, रात में एक 9 बजे आता है और प्लस मैथ के हमने 15 नंबर वाला सेक्शन कंप्लीट करा रखा है। अगर आप इस वीडियो से संतुष्ट हुए हैं तो इस वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और अपने भाइयों तक पहुँचाइएगा जिससे वो भी सही जानकारी हासिल कर सकें। धन्यवाद।